नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 20, जिसका नाम है आधुनिक कृषि। पिछली क्लास के अंदर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, पशुपालन कृषि, जिसमें हमने देखा कि चौपाया जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, उनको पाला जाता है, उनकी देखरेख की जाती है और उनसे उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं, जिसको अपन कहते हैं पशुपालन संबंधी कृषि। अब ये जो आप जानवर हैं जिनको पाल रहे हैं, उनके आश्रय संबंधी क्या यहाँ पर जो है प्रबंध करने चाहिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ के साथ हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले कुछ रोगों की। जैसे हम बात करते हैं ना कि मानवों में ये रोग होते हैं, जीवाणु जनित रोग, विषाणु जनित रोग, ऐसे ही पशुओं के अंदर भी कुछ रोग होते हैं, उनके डिस्कस हम यहाँ पर करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आप जानवर पाल रहे हो, उनके आश्रय स्थल का प्रबंधन कैसा होना चाहिए। पालतू जानवरों को वर्षा, गर्मी, शीत और बीमारियां उत्पन्न करने वाले जीवों और परभक्षियों से संरक्षण के लिए उचित आश्रय स्थल प्रदान करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी इनको रख दिया। अगर आप ऐसे ही इनको रख देंगे तो इनमें बहुत सारे जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो जाएंगी। एक आदर्श आश्रय स्थल में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। तो क्या क्या विशेषताएं उस आश्रय स्थल में होनी चाहिए? देखिए, साफ सुथरा, सुखाया गया और अधिक हवादार होना चाहिए। तभी तो जो ये पशु हैं, उनके बाड़े बनाए जाते हैं, वो ऐसे खुले में बनाए जाते हैं। भीड़ भाड़ वाला नहीं होना चाहिए। स्वच्छ पेय जल व पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश की इनको प्राप्ति होनी चाहिए। मलमूत्र आदि को निपटाने की सुलभ व्यवस्था होनी चाहिए। और अगर अपन बात करें, ये जो जानवर होते हैं, उनके गोबर के वो थेपले भी बनाए जाते हैं ना, जिनको फिर जलाने के काम में लिया जाता है। एक स्वच्छ जगह जो कि बीमारियों के फैलाव से बचाव कर सके और परभक्षियों से सुरक्षित रखे, कि कोई दूसरे जानवर आके इन पर हमला ना करे, इनको खा ना जाए, इनको नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी जगह पर इनको रखना चाहिए। तो ये तो बात हुई किसकी? इनके आश्रय स्थल की। आगे देखिए, अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पर पशुधन में होने वाले रोगों की। कुछ आपके जीवाणु जनित रोगों की हम यहाँ पर बात करेंगे। जीवाणु को अपन कहते हैं बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से होने वाले रोग कुछ हम यहाँ पर देखेंगे और कुछ देखेंगे विषाणु से होने वाले रोगों को इन जानवरों के अंदर। देखिए, पालतू जानवरों को कई प्रकार के बैक्टीरिया, कवक, वायरस जनित रोग लग जाते हैं, तो इनको सुरक्षित रखना जरूरी है। टाइम टू टाइम इनका इलाज करवाना जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं बीमारी की, फिर उसके कारक की, और जो भी आपका प्रभावित यहाँ पर जानवर है उसके बारे में, और क्या क्या लक्षण उसके अंदर दिखाई देते हैं, इन सब के बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पाद और मुख पका रोग, जो कि आपका वायरस की वजह से होता है, मवेशियों में होगा। और इसमें क्या होगा? पांव और मुंह पर छाले हो जाते हैं, लार आवश्यकता से अधिक आती है और भूख में कमी हो जाती है, शरीर का उच्च तापमान रहता है और कपकपी लगती है जानवर को। ठीक है। दूसरा देखिए, पॉक्स, जिसको अपन कहते हैं चेचक, ये हमारे अंदर भी होता है। चिकन पॉक्स, जो हमारे शरीर के ऊपर छोटे छोटे चकते बन जाते हैं, उसको अपन चिकन पॉक्स कहते हैं, जो कि आपके विषाणु जनित रोग है। सेम आपके किसमें? यहाँ पर पशुओं के अंदर ये आपका वायरस जनित रोग है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी में होगा। इसमें क्या होगा? छोटी ग्रंथिकाओं का उभर आना और बुखार इस चेचक के अंदर, जैसे हमारे अंदर भी यही होता है। आगे देखिए, अगला है खाज, डर्मेटाइटिस, ये आपके वायरस की वजह से होगा। बकरी और भेड़ में खुजली, छाले, चमड़ी पर फोड़े फुंसी का उभरना। अगला है ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, जो कि आपका बैक्टीरिया से होने वाला एक रोग है, मवेशियों के अंदर होगा। जब हमारे अंदर ट्यूबरक्लोसिस होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है? यक्ष्मा भी है। इस टीबी के लिए हमारे अंदर टीका लगता है, नहीं लगता? अगर बात करें मानवों के अंदर, तो यहाँ पर बीसीजी का टीका लगाया जाता है इस ट्यूबरक्लोसिस के लिए, बैसिलस क्यूमेट-गुरिन। ठीक है। और इसके लिए एक प्रोग्राम भी चलाया जाता है, डॉट्स प्रोग्राम। ठीक है।
अगर बात करें जानवरों के अंदर तो ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। मवेशियों के अंदर और थन, फेफड़ों, आंतों व अन्य भागों में संक्रमण हो जाता है। फेफड़ों का फूलना और बुखार सेम हमारे अंदर भी ये हमारा जो श्वसन तंत्र है उसको प्रभावित करता है। अगला देखिए रिंडरपेस्ट, ये आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। मवेशियों के अंदर होगा। आंख व नाक से बहाव, भूख में कमी हो जाती है। कब्ज के पश्चात जोरदार पतली दस्त हो जाती है उस जानवर को। आगे देखिए अगला है आपका एंथ्रेक्स। अगर बात करें तो एंथ्रेक्स आपके जीवाणु जनित रोग है, ये हमारे अंदर भी होता है। अब देखिए बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, मवेशी, भेड़, बकरी व सूअर में होगा। शरीर का फूलना, बुखार, दूध देने की प्रक्रिया में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। सैल्मोनेलोसिस ये भी आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। मवेशियों के अंदर रक्त के थक्कों युक्त डायरिया और बुखार हो जाता है। और अगला है मस्टाइटिस, जो कि आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है मवेशियों के अंदर। इसमें क्या होगा, थनों में सूजन आ जाती है, बुखार आता है, दूध पानी की तरह दिखता है। तो ये कुछ रोग हैं जो कि आपके पशुओं के अंदर हो जाते हैं। इन पशुओं को इन रोगों से बचाकर रखना चाहिए, इनकी सुरक्षित तरीके से देखभाल करनी चाहिए। इनके जो रहने का प्रबंधन है वो भी अच्छे से करना चाहिए, जिससे कोई भी परभक्षी आकर इनको नुकसान ना पहुंचाए, इनको हार्म ना करे। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो ये बात हुई आज की इस क्लास की। अगर आपको क्लास पसंद आई है आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।